अ, नमस्कार दोस्तों। आज लगातार कई दिनों से अलग-अलग प्रकार की समस्याओं को लेकर के टेंशन में लोग पास में आए और किसी ने बताया कि मेरे पास काम का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से लगातार टेंशन बनी रहती है। ये इस तरह के तनाव और टेंशन हमारे पुलिस कर्मियों के बीच में ज़्यादा होती है क्योंकि हेक्टिक शेड्यूल होना और काम बहुत ज़्यादा होना, मैन पावर का कम होना, हालाँकि ये समस्याएँ केवल एक जगह नहीं है, वो ज़्यादातर जगहों पर है। ऐसे ही कमज़ोर जो विद्यार्थी हैं, उन पर जैसे-जैसे परीक्षाएँ नज़दीक आती हैं, उन पर भी वर्कलोड बढ़ जाता है कि अभी ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है और इसकी वजह से वो तनाव में रहते हैं। कुछ लोग आर्थिक समस्याओं को लेकर के तनाव और टेंशन में रहे। किसी-किसी के साथ पता चला कि उनके रिश्ते आपस में मधुर नहीं हैं। माता-पिता से रिश्ते खराब चल रहे हैं, किसी ने बताया कि हमारे पति-पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसकी वजह से वो तनाव में लगातार जी रहे हैं। कुछ लोग अपने टाइम का बेहतर प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं निकाल पा रहे हैं, यार ये भी करना है, वो भी करना है और समय हमारे पास है नहीं। समय को सोच-सोच कर के लोग तनाव में जी रहे हैं। कुछ लोग इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि हर मामले में उनको अपना फ्यूचर, अपना भविष्य गर्त में ही दिखाई देता है। इसको लेकर के वो तनाव में जी रहे हैं। तो आखिर कुछ तो इसके पीछे की वजह होगी, कुछ तो इसके पीछे का कारण होगा। कुछ लोग अपनी बीमारी से ग्रसित हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, इसको लेकर के टेंशन में उनको लगता है कि जीवन में अगर कोई समस्या है तो हेल्थ है, हेल्थ अगर सही रहा तो सब कुछ सही रहा। जिसके अर्थ की समस्या है, उनको लगता है कि अगर पैसे हों तो जीवन में आनंद ही आनंद है, पैसे न होने के कारण मुझे टेंशन लेना पड़ रहा है या मैं टेंशन में जी रहा हूँ। तो ये स्थितियाँ क्यों आती हैं, इस पर बिना विचार किए और फिर इससे हम उभरें कैसे? निकलें कैसे? जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे तब तक हमारा जो जीवन है या दैनंदिन हमारा दिनचर्या है, वो बेहतर नहीं हो पाएगी। और बिना टेंशन, तनाव के मुक्त हुए हम अपने रिज़ल्ट को, अपने परिणाम को शत प्रतिशत दे दें या हमारे अनुरूप वो रिज़ल्ट आ जाए, सकारात्मक रिज़ल्ट आ जाए, सफलता मुझे मिल जाए, ये प्रश्नीय रहेगा। इसलिए आज का ये विषय मुझे लगा कि इस पर वार्ता करनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो दूर करने की बात कर रहे हैं कि हम दूर करने के उपायों के बारे में जैसे मैं बार-बार आप लोगों से कहता हूँ कि हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, उसमें एक नियमित कार्यप्रणाली ज़रूर होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि जैसे पूरा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड को अगर उठा कर के दिया जाए तो सब कुछ, सारे ग्रह, नक्षत्र जितने भी हैं, सब अपने समय से, अपने एक निश्चित प्रणाली के दायरे में, अपने निश्चित एक कक्ष में लगातार चल रहे हैं। उनमें कोई भटकाव नहीं हो रहा है। अगर मैं अपने कार्य में, अपने दैनिक दिनचर्या में वो नियमित सिस्टम, एक प्रणाली डेवलप ना करूँ, तो निश्चित तौर पर हमें तनाव होगा, टेंशन होगा। तो इसको लाने के लिए सबसे पहले नियमित चीज़ें कैसे हों, रेगुलराइज़्ड कैसे हों, उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि हम सुबह में या जब भी उठ पा रहे हों, अपने जीवन में व्यायाम और योग को ज़रूर शामिल करें। बिना व्यायाम और योग के हमारी दैनिक दिनचर्या अनियमित रहेगी और जैसे-जैसे अनियमितता हमारे बीच में रहेगी, वैसे-वैसे हमारा तनाव और टेंशन बना रहेगा, इसको हम दूर नहीं कर पाएँगे। मेडिटेशन है, थोड़ा-सा कंसंट्रेट करने के लिए, हमें काम शांत रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो मेडिटेशन 10 से 15 मिनट अगर हम करते हैं, अगर समय निकाल पाएँ, दे पाएँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम टेंशन की वजह से ये नहीं करते हैं कि इसको हटा कर के हम अपना समय बचा लेंगे, हकीकत ये है कि इससे कहीं ज़्यादा समय हमारा फिर व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि आउटपुट जो रेशियो है, वो हमारा बहुत घट जाता है। रिज़ल्ट हम बहुत कम दे पाते हैं। तो ये ज़रूर हम रखें। दूसरा है कि अ, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक हम पॉज़िटिव सोचने का प्रयास करें, हँसने का प्रयास करें, छोटी-छोटी बातों को भुनाने का, जहाँ भी छोटी-सी खुशियाँ मिलती हों, उनको अपने स्तर पर भुला लेने का प्रयास करना शुरू करें।
जिससे कि हमें एक सकारात्मक माहौल मिल सके, एक सकारात्मक हमारी सोच डेवलप हो सके। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर धीरे-धीरे हम देखेंगे, पाएँगे कि हम में से तनाव लगातार कम हो रहा है। इस तनाव की वजह जैसे कि मैंने बताया कि स्वास्थ्य भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो जब वजह ही स्वास्थ्य है, तो उसके लिए जो मूल कारण है, वो है हमारा आहार। अगर आहार की शुद्धता है, आहार में एक नियमितता है, समयबद्ध तरीके से हम आहार ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि जो बॉडी जिस समय अब्ज़ॉर्ब करने की कंडीशन में ना हो, उस समय हम आहार ले रहे हैं। तो जो दैनिक हमारी दिनचर्या है, रात के ढाई बजे, डेढ़ बजे हम लोग अपना पार्टी मना रहे होते हैं, भोजन कर रहे होते हैं और उसके बाद सुबह उठते हैं तो आलसीपन की प्रवृत्ति या बोझिल मन होता है और उसी में हमें अपना काम करना होता है, तो निश्चित तौर पर फिर हम तनाव की स्थिति में पहुँच जाते हैं। तो आहार की शुद्धता बेहद ज़रूरी है क्योंकि कहा जाता है कि जैसे खाए अन्न वैसे होए मन, जैसे पिए पानी वैसे होए वाणी। आवाज़ की मधुरता, माधुर्य जल पर निर्भर करता है और अन्न के ग्रहण से जो हमारा मस्तिष्क है, मन है, वो उस पर डिपेंड करता है। गरिष्ठ भोजन करते हैं तो वैसा मन हो जाता है, तामसी भोजन करते हैं, वैसा मन होने लगता है और अगर शुद्ध और ज़्यादातर सुपाच्य भोजन करते हैं तो एक खुशदिल मन रहता है जिससे हमारा तनाव कम हो सकता है। हर चीज़ को लेकर के हम बार-बार कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट हमें करना होगा और टाइम मैनेजमेंट के लिए जितने भी हमारे कार्य हैं, उनको शेड्यूल वाइज़ हमें डिवाइड करना होगा, छोटे-छोटे टास्क रखने पड़ेंगे, लक्ष्य रखने पड़ेंगे और उन लक्ष्यों को अचीव करते रहना होगा समयबद्ध ढंग से, तो हमें लास्ट में चल कर के तनाव की स्थिति में नहीं आना पड़ेगा। अगर शुरुआती दौर में जैसे एक क्रिकेट के मैदान पर बल्लेबाज पहुँचता है और उसके सामने सेट टारगेट होता है कि हमें 350 रन चेज़ करने हैं। तो वो फिर ऐसा नहीं कर सकता कि वो 20 ओवर, 30 ओवर केवल अपना विकेट बचाने के चक्कर में 1 रन, 2 रन के प्रति ओवर के हिसाब से निकाल रहा हो। क्योंकि 350 का चेज़ करना है तो उसे प्रति ओवर मालूम है कि हमें कम से कम 7 रन, 8 रन बनाना होगा। उसी एवरेज से वो आगे लेकर के बढ़ता है। अन्यथा की दशा में लास्ट मोमेंट पर सभी टेंशन में आते हैं और टेंशन में आकर के अपना विकेट गँवा देते हैं। फिर भारी अंतराल से वो मैच हार जाते हैं। और शुरू से ही अगर उस चीज़ को वो टाइम मैनेज करके लेकर के चलते हैं, तो विकेट गिरते हुए भी लास्ट में पहुँच कर के जो पुछल्ले बल्लेबाज होते हैं, वो भी उस उत्साह में होते हैं, तनाव में रहने के बजाय खुशियों में रहते हैं और उस मैच को देखते हैं कि बहुत आसानी से पुछल्ले बल्लेबाज भी जिता देते हैं। तो हमें टाइम पर विशेष फ़ोकस करना होगा। टाइम मैनेजमेंट में ही एक महत्वपूर्ण पहलू आता है परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, मित्र, यार। अगर हम इनको थोड़ा भी समय ना दे पाएँ क्योंकि ये खुशी देने वाले जो पहलू होते हैं, अपने अपनों के बीच में जो गम बाँटने की चीज़ें हैं, जो गम बाँटने का मतलब ये नहीं कि हर जगह अपनी समस्याओं का रोना होता है। गम बाँटने का मतलब ये होता है कि हम उन लोगों के बीच में अपनी बातों को रख रहे हैं, जिनसे हो सकता है कि कोई बेहतर निर्णय, बेहतर निदान का विकल्प हमें मिल जाए और हमारा काम आसान हो जाए। तो ऐसे परिवार, रिश्तेदार या दोस्त, मित्र, यार जो भी हैं, जिनसे हमारा मन-मिलाप ज़्यादा हो रहा हो, उनसे बीच-बीच में वार्ता करते रहें, उनसे अपना संबंध मधुर रखें, विशेष करके जहाँ हमारा उत्तरदायित्व है, जैसे पति-पत्नी के रिश्ते। अगर वहाँ उत्तरदायित्व है कि पत्नी को अगर समय नहीं देंगे तो उनके मन में तनाव होगा और प्रतिक्रिया स्वरूप जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ कि अगर पत्नी टेंशन में है, नेगेटिव हमारे बारे में सोच रही है, तो प्रतिक्रिया स्वरूप मेरे भी मन में उसके प्रति नेगेटिव थॉट आने लगेंगे। माता-पिता से जो लगाव है, भाई-बहनों में जो लगाव है, दोस्तों में जो लगाव है, इन सब चीज़ों को अगर आपस में थोड़ा-थोड़ा समय निकाल कर के अगर शेयर करते रहें, साझा करते रहें, तो निश्चित तौर पर मानिए हमें जल्दी तनाव की स्थिति को नहीं झेलना पड़ेगा, हम में से तनाव बहुत दूर होता नज़र आएगा। एक और पहलू जो मैं बार-बार डिस्कशन करता हूँ, वो है अपना शौक, हॉबी और वो हॉबी कैसी? कोई क्रिएटिव कार्य करने की, रचनात्मक कार्य करने की। अगर रचनात्मक गतिविधियों पर हम अपना बल देते हैं, तो थोड़ा-सा माइंड जो डेली के एक ही शेड्यूल में रहते-रहते बोझिल-सा होने लगता है, वो उस क्रिएटिव सोच में आने के बाद एक शुद्ध मन जैसा हो जाता है और फिर हम उत्साह से भर जाते हैं, तनाव हमारे पास आने ही नहीं पाता। तो अपने हॉबी में के लिए भी 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट जब भी समय निकले, ज़रूर निकालें और उसमें रचनात्मक कार्य करने की आदत डालें। एक जो बेहद विशेष करके हमने पुलिसकर्मियों के संदर्भ में पाया, निद्रा तनाव का कारण बनती है।
अधिक वर्कलोड होने के कारण या समय न मिल पाने के कारण नींद पूरी नहीं हो पाती, और नींद पूरी जब नहीं होती है तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। ऐसे में कोशिश अवश्य करें कि हमें नींद पर्याप्त मिले। 5 से 6 घंटे, 7 घंटे ये नींद के लिए आवश्यक माना जाता है। तो जहाँ कहीं से भी समय निकाल सकते हैं वो ज़रूर कोशिश करें। नहीं तो कम से कम योग प्राणायाम के माध्यम से जो एक साष्टांग लेट करके और शीत प्राणायाम या अन्य प्राणायाम करते हैं, उसमें थोड़ा-सा समय दें तो माइंड, मस्तिष्क आपकी गहरी निंद्रा को ग्रहण करता है और उससे जल्दी से जल्दी हम अपनी नींद को पूरा करने में सफल हो पाते हैं और उससे फिर हमारा तनाव कम होने लगता है। इन सब के बाद भी कई बार एक्सपर्टाइज़ होती है कई लोगों के इस फील्ड में तनाव मैनेजमेंट के लिए। मनोचिकित्सक होते हैं, जो पेशेवर लोग हैं, उनसे मिलें कि आप कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं। आप ही के डिपार्टमेंट में, आप ही के विभाग में या विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी जीवन में कई लोग ऐसे मिलेंगे जो बिना तनाव के बड़े खुशहाल रह करके उस चीज़ को अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो उनसे मिलें, उनसे ज़रूर परामर्श लें। हो सकता है कि हमारे लायक, हमारी परिस्थिति के अनुकूल उनके पास कोई न कोई जवाब ज़रूर रहता है और उस जवाब से हमें फ़ायदा मिलता है। तो ये हमारे लिए बेहद अच्छी चीज़ होती है। इसी तरह से अन्य जो भी कारण होंगे उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी पर्टिकुलर जो तनाव के कारण हैं, उन पर कोई अच्छी-सी वीडियो बना कर के आपके बीच साझा करूँ, ताकि हम लोग आपस में मिल-जुल करके तनाव को अपने ज़िंदगी से बाहर निकाल सकें। टेंशन के बजाय, तनाव के बजाय हम चिंतन पर जाएँ, चिंता छोड़ें, चिंतन पर जाएँ और चिंतन करके अपने लक्ष्य को पाएँ। यही हमारा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।